हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप सब लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, क्योंकि आज साइंस का सीबीएसई 10th बोर्ड का पेपर जो था, तो इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन पेपर कोड है 31/2/2, ठीक है, इसका सेट 2 है ये, तो उसकी आंसर की ऑब्जेक्टिव की हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2, तो ये सही वाला है। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, तो वो भी सही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती है। डिफरेंस इन मोलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16U, तो ये गलत है, 14 आता है। C2H2 एंड C3H4 आर नॉट सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अल्काइन, तो वो भी गलत है, क्योंकि दे आर सक्सेसिव मेंबर्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर A and B, so option A will be the correct answer. The number of shells required to write the electronic configuration of potassium, that is number 19. So ये होगा 2,8,8,1। तो 4 शेल इसको चाहिए, ठीक है, 4 शेल चाहिए इसको, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। द सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन किस में होता है? बर्निंग ऑफ कोल। ओके, तो रिएक्शन होता है C+O2 gives CO2, सिंपल। तो ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की यहाँ पे बात की है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। Al2O3 और ZNO, ठीक है, वो दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पे Al2O3 दिया है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो काफ़ी सिंपल है, ब्रोंज। चलिए, टूथ डीके बिगिंस एट द pH ऑफ, तो वो बिलो 5.5 होता है, लेस देन 5.5, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर आएगा, क्योंकि 5.1 दिया है। नाउ solid calcium oxide reacts vigorously with water to form a calcium hydroxide, accompanied by the liberation of heat. From the information, it may be concluded that this reaction is, पहले तो एक्सोथर्मिक है, तो ऑप्शन सी या डी होगा। ओके, क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है यहाँ पे। ऑलराइट, और उसके बाद रिएक्शन अगर हम देखें, तो CaO, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करें, तो हमें मिलेगा CaOH ट्वाइस, तो जो एक्चुअली बेस है OH की प्रेजेंस है, तो pH formed will be more than 7, so ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, क्योंकि ये बेसिक है। ओके, चलिए, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन, द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम, तो जो रिब्स होता है वो लिफ्टेड अप होता है, और डायफ्राम है वो फ्लैटेंड होता है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन 9, इसको हटा दे, इसमें ए था, इसमें डी था, इसमें बी था। ओके, चलिए, क्वेश्चन 9, सिलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन ह्यूमन बॉडी, तो पिट्यूटरी है वो पैर में नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट? राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, तो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आता है, ये गलत हो गया। ओके, फिर लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से वो वेरियस पार्ट्स पे जाता है, तो ये सही है। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, ये भी सही है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ओर्टा विच सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट, वो गलत है, तो बी एंड सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम, स्पोर फॉर्मेशन का है, ऑप्शन डी राइजोपस करेक्ट आंसर है। अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट, उसमें 50% टॉल 50% शॉर्ट है, तो इसका लॉजिक अगर लगाना है तो बॉय और गर्ल वाला लगा दो, तो उसमें कैसे होता है XX XY, तो उसी तरह से इसमें TT और TT ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। इसका अगर क्रॉस निकालोगे तो दोनों 50-50 मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by the current carrying solenoid,
डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसके ऊपर करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, उसके ऊपर नहीं करेगा। ओके, बी रेडियस ऑफ सोलेनोइड एंड मटेरियल ऑफ कोर ऑफ सोलेनोइड, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन से वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी काफ़ी ईजी है, ओम इंटू मीटर। सी नाउ मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट है पैरेलल में लगाएंगे हम, तो वो होगा 10/5, तो आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन सी। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है डायमीटर ऑफ आईबॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, सही है। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, वो भी ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे एंटरिंग द आई अकर एट क्रिस्टलाइन लेंस, गलत है, वो कॉर्निया पे होता है। While focusing the object at different distance, the distance between lens and retina adjusted. No, फोकल लेंथ होता है क्रिस्टलाइन लेंस का, वो एडजस्ट होता है, तो ये भी गलत है। तो ए एंड बी, ऑप्शन ए इज द राइट वन। नाउ असर्शन रीजन, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीजेस, जो गलत बात है, तो डायरेक्टली पता चल गया, ऑप्शन डी। ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सही है। एंड सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन मेल डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, तो ये भी सही है, बट दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें बी होना चाहिए। मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो वो बात सही है। फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग, जो गलत है, डाइवर्जिंग होता है। ओके, ऑप्शन सी विल बी द एक्यूरेट वन। नाउ मेटल इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, ये भी सही है। सल्फाइड और आर कैल्सिनेटेड, जो गलत लिखा है, कार्बोनेट और आर कैल्सिनेटेड, और सल्फाइड और है वो रोस्टिंग होता है, तो ये गलत है, तो इसमें भी ऑप्शन सी आएगा। आई होप ऑल द 20 क्वेश्चंस आर क्लियर।